ये जो सामने युद्ध छिड़ा हुआ दिख रहा है, क्या यही एक युद्ध है जो सामने दिख रहा है या इसके पीछे भी किसी तरीके का युद्ध चल रहा है? क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन की पीठ सहलाता रहा, बार बार हमले की बात करता रहा, और जब आज हमला हो रहा है तो अमेरिका हाथ में हाथ धर के ऐसे बैठा हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है मैं सिर्फ लगाऊंगा तो प्रतिबंध। और रूस भी, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि क्या प्रतिबंध लगाने से रुक जाएगा रूस? अर्पिता, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। दो मुद्दे पे बात करते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि ये युद्ध की स्थिति आई क्यों। मैं काफ़ी समय से रशिया के साथ जुड़ा रहा और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट में भी उनके साथ काम किया हूँ। पिछले 6 से 7 साल 8 साल के अंदर काफ़ी चीज़, पुतिन की पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई थी। वहाँ पर लोग उनके अगेंस्ट खड़े होना चालू कर दिए थे कि वी वांट अ चेंज इन द लीडरशिप। तो एक वो था, उनके कार्यशैली को सराहा नहीं जाता था, उनके जो भी डिसीजंस होते थे उनके खिलाफ अपोजिशन होता था। लेकिन एक पुतिन एक इतने प्रभावशाली और स्ट्रांग लीडर थे कि वो सारी चीज़ों को उन्होंने सबसेट कर दिया था। दूसरी चीज़ आती है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की। वो जो यूक्रेन एक वो उनका स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉइंट था। उस चीज़ को उन्होंने इसको इनकैश करते हुए जो पुरानी छवि है उसको अपने को सुधारने के लिए कि नहीं, आपका सोचना गलत है, मैं इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, देखिए मैंने ये इन्वेट किया और उसके थ्रू किया। ये एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने, जो मेरे सूत्र हैं, जो जिनके साथ मैं बात करता हूं प्रोफेसर्स के साथ, उन्होंने बताया था कि ये 5 से 6 दिन की एक्सरसाइज टोटल रहती है। कीव पे जैसे इनका ऑक्यूपाइड करते हैं, जैसे उसको कब्जे में लेंगे, सारी चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, सब कंट्रोल हो जाएगा। और ये कोई मैसेज नहीं है इस तरीके का कि हम वहां पर लीडरशिप लेना चाहते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि हम एक मैसेज वेस्ट में देना चाहते हैं कि देखिए, हमारे सुरक्षा के मामले में अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे तो वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो जहां तक मुझे मेरे अनुमान है और जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, जैसे ये कीव पे इनका अधिकरण होता है, सारी चीजें स्थिर हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, और रशिया इज नॉट विलिंग टू टेक इट फॉरवर्ड। जो इनका टाइम लैग बनाया गया था, जो मैंने उनसे बात करी थी, आज सुबह भी मैंने स्टूडेंट्स के लिए बात करी कि वहां जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, इसके कारण हमें ये प्रॉब्लम हो रही। तो उन्होंने बताया कि सर, ये जो एक्सरसाइज होती है ये 6 दिन की होती है, ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगले कल या परसों तक ये सारी चीजें वो अपने आप बंद कर देंगे। ऑन अ पार्ट नेटो और जो G7 कंट्रीज हैं, उनका काफी तरीके से अब प्रेशर एक्युमुलेट होना चालू हो गया है। तो इससे एक्युमुलेशन और उनके ऊपर हावी हो जाए, इससे पहले वो एक्सरसाइज को पूरा बंद करके और अपना को दे विल मूव स्विफ्टली फ्रॉम देयर। बट द लेसन हैज बीन गिवन टू द यूक्रेन कि देखिए, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे, हमने आपको कई बार समझाया कि आप नेटो में मेंबरशिप नहीं लीजिए, आप अपने ट्रूप्स को हटा लीजिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं माना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में नेटो मेंबरशिप का पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो एक ये पार्ट आता है कि जो पुतिन की व्यक्तिगत चीजें हैं, कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी को रिगेन करने के लिए, अपने आप को एक छवि सुधारने के लिए, इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिला। क्योंकि मैंने जो वहां पर सूत्र जिनसे मैंने बात की थी, हम लोग लास्ट मोमेंट तक सरप्राइज थे कि अटैक हो कैसे गया, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ ये हो रहा था कि एक्युमुलेट करो, प्रेशर बनाओ, जिससे पहला वार जो है यूक्रेन की तरफ से हो, एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। सेकंड चीज जो आपको बता रहा हूं, तो ये बहुत स्थिर है, मतलब 99% है कि आज रात तक कीव पे अधिकरण हो जाएगा, वो कर लेंगे उसको किसी तरीके से। जो पुल भी जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो रिबिल्ड हो गया है अभी। तो ये जैसे उसको आप कैप्चर करेंगे, इस चीजें वो कर लेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से शायद कल या परसों तक चीजें स्थिर हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी।